S-400 ट्रायम्फ एक जटिल बहुघटक प्रणाली है जिसे विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी प्रभावशीलता इसकी विभिन्न उप प्रणालियों के निर्बाध समन्वय पर निर्भर करती है। इस खंड में हम S-400 के मुख्य घटकों की संरचना और उनके कार्यों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 1. मिसाइल प्रणाली, मिसाइल सिस्टम्स। S-400 प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को दागने की क्षमता है, जो इसे अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाती है। यह एक साथ कई प्रकार की मिसाइलों को तैनात कर सकता है, जिससे इसकी परतों वाली रक्षा क्षमता सुनिश्चित होती है। मुख्य मिसाइलें इस प्रकार हैं। 1.140N6E2 यह S-400 की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 400 किलोमीटर तक है। यह उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों जैसे AWACS एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान और बड़े बम वर्षकों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसकी गति लगभग मैक 14 है और यह सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करती है। 1.248N6 जर्मन मार्क्स पर 48N6E3 इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 250 किलोमीटर है। यह सामरिक और अर्धसामरिक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, जिसमें लड़ाकू विमान और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। ये भी सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करती है और इसकी गति लगभग मैक 10 है। 1.39E2 यह एक मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 120 किलोमीटर है। यह उच्च गति वाले लक्ष्यों और सटीक हमलों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह मिसाइल हिट टू किल तकनीक का उपयोग करती है, जिसमें वॉरहेड के बजाय सीधे लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट किया जाता है। इसकी गति लगभग मैक 15 है। 1.49E2 यह 9M96E2 का छोटा संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर है। यह कम दूरी के खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि सामरिक मिसाइलें, विमान और ड्रोन। यह भी हिट टू किल तकनीक का उपयोग करती है। 1.5 अन्य मिसाइलें S-400 प्रणाली। S-300 प्रणाली की कुछ पुरानी मिसाइलों जैसे 5V55K 48N6 और अन्य को भी दाग सकती है, जिससे इसकी बहुमुखी प्रतिभा और बढ़ जाती है। भविष्य में यह प्रणाली नई और उन्नत मिसाइलों को शामिल करने के लिए विकसित होती रहेगी। 2. रडार प्रणाली, रडार सिस्टम्स। S-400 की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए इसकी उन्नत रडार प्रणाली महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के रडारों का एक जटिल नेटवर्क है, जो लक्ष्यों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें भेदने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। मुख्य रडार इस प्रकार हैं। 2.191N6E बिग बर्ड यह मुख्य अधिग्रहण रडार है, जो 600 किलोमीटर तक की दूरी से लक्ष्यों का पता लगा सकता है। यह रडार इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECM के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यह VHF बैंड में काम करता है, जो इसे स्टील्थ विमानों का पता लगाने में भी सक्षम बनाता है। 2.292N6E ग्रेवस्टोन यह फायर कंट्रोल रडार है, जो लक्ष्यों को सटीक रूप से ट्रैक करता है और मिसाइलों को लक्ष्य तक निर्देशित करता है। इसकी सीमा लगभग 400 किलोमीटर है और ये एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन पर मिसाइलें दाग सकता है। यह X बैंड में काम करता है, जो उच्च सटीकता प्रदान करता है। 2.364N6E2 यह एक सर्विलांस रडार है, जो उच्च और निम्न ऊंचाई वाले लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है। यह S-300 प्रणाली से विकसित किया गया है और S-400 के साथ संगतता बनाए रखता है। 2.4 अन्य रडार। S-400 प्रणाली में कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों का पता लगाने के लिए अलग रडार जैसे 76N6 क्लोम शेल्टर और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक वातावरण में काम करने के लिए विशेष रडार भी शामिल हो सकते हैं। यह लचीलापन इसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में प्रभावी बनाता है। 3. कमांड और कंट्रोल यूनिट, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट। S-400 प्रणाली का केंद्रीय तंत्र इसका कमांड और कंट्रोल यूनिट है, जिसे 55K6E के रूप में जाना जाता है। यह यूनिट सभी रडार डेटा, लक्ष्य जानकारी और मिसाइल नियंत्रण कार्यों को एकीकृत करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 3.1 स्वचालित लक्ष्य निर्धारण। यह यूनिट स्वचालित रूप से खतरों का आकलन करती है और सबसे उपयुक्त मिसाइल और रडार का चयन करती है। यह ऑपरेटर के हस्तक्षेप को कम करता है और प्रतिक्रिया समय को तेज करता है। 3.2 बहुलक्ष्य क्षमता। यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और उन पर हमला कर सकती है, जिससे इसकी संतृप्ति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। 3.3 नेटवर्क केंद्रित क्षमता। ये अन्य वायु रक्षा प्रणालियों और उच्च स्तरीय कमांड पोस्टों के साथ डेटा साझा कर सकती है, जिससे एक एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क बनता है। 3.4 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECCM कमांड और कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रॉनिक युद्धक हमलों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। 4. लॉन्चर सिस्टम, लॉन्चर सिस्टम्स। S-400 मिसाइलों को विशेष परिवहन और लॉन्चर वाहनों, तेल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से दागा जाता है।
मुख्य लॉन्चर वाहन 5P-85TE2 और 5P-85SE2 हैं, जो 4 मिसाइलों को ले जा सकते हैं। कुछ लॉन्चर 8 छोटी दूरी की मिसाइलों को भी ले जा सकते हैं। इन लॉन्चरों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। 4.1 उच्च गतिशीलता। तेल वाहन उच्च गतिशीलता प्रदान करते हैं, जिससे प्रणाली को तेजी से तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसे लक्षित करना मुश्किल हो जाता है। 4.2 त्वरित प्रतिक्रिया। मिसाइलों को लॉन्च के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है, जिससे प्रणाली को अचानक हमलों का जवाब देने में मदद मिलती है। 4.3 स्वायत्त संचालन। लॉन्चर वाहन कुछ हद तक स्वायत्त रूप से काम कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रणाली की उत्तरजीविता बढ़ती है। 5 सहायक उपकरण सपोर्ट इक्विपमेंट। S-400 प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए कई सहायक उपकरण भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें शामिल हैं। 5.1 परिवहन और लोडिंग वाहन। ये वाहन मिसाइलों को लॉन्चरों तक पहुंचाते हैं और उन्हें लोड करते हैं। 5.2 पावर सप्लाई यूनिट। ये यूनिट प्रणाली के सभी घटकों को बिजली प्रदान करती हैं। 5.3 रखरखाव और मरम्मत वाहन। ये वाहन प्रणाली के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण और कर्मी प्रदान करते हैं। 5.4 संचार वाहन। ये विभिन्न घटकों और उच्च स्तरीय कमांड के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करते हैं। 6 एकीकरण और अंतःक्रियाशीलता इंटीग्रेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। S-400 प्रणाली को अन्य रूसी वायु रक्षा प्रणालियों जैसे कि S-300, बुक, टोर और पांसीर S-1 के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यह एक बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क बनाता है, जिसमें प्रत्येक प्रणाली विशिष्ट दूरी और ऊंचाई पर खतरों से निपटती है। यह एकीकरण समग्र रक्षा क्षमता को काफी बढ़ाता है। 7 भविष्य के विकास फ्यूचर डेवलपमेंट्स। रूस लगातार S-400 प्रणाली को उन्नत कर रहा है। भविष्य में इसमें नए प्रकार की मिसाइलें, बेहतर रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमताएं शामिल होने की उम्मीद है। यह भी संभावना है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन रोधी क्षमताओं से लैस किया जाएगा। निष्कर्ष। S-400 ट्रायम्फ एक अत्यधिक परिष्कृत और एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली है। इसकी बहुस्तरीय मिसाइल क्षमता, उन्नत रडार प्रणाली, कुशल कमांड और कंट्रोल यूनिट और मोबाइल लॉन्चर इसे दुनिया की सबसे प्रभावी वायु रक्षा प्रणालियों में से एक बनाते हैं। इसकी संरचना और घटक एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से व्यापक सुरक्षा प्रदान की जा सके।